राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। मोहिनी एकादशी व्रत की जो पहली पौराणिक कथा है वह भगवान विष्णु की है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में भगवान विष्णु देवताओं और असुरों के बीच में महासागर का मंथन चल रहा था। मंथन से अमृत निकलने के बाद देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को लेकर विवाद हो गया। देवताओं को डर था कि यदि असुरों को अमृत मिल गया तो वे तो अमर हो जाएंगे और देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए देवता असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे। अब इस समस्या को लेकर देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठी मोहित हो गए। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए ही भेजा होगा। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे कि हम लोगों में और अधिक झगड़ा ना हो। अब वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे, लेकिन असुरों को इस बात का पता ही नहीं चला। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा कि मैं तो माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई। उन्होंने अमृत से भरा हुआ कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर दैत्यों से कहा कि मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बातें सुनकर सभी दैत्य मोहिनी देवी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गया। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई और वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थीं। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान स्तन तथा गजसावक के सूंड के समान उनकी जंघाई थी। देवी के स्वर्ण नुपुर अपने झंकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपूर तथा मुखड़ा बिंद बहुत ही मनोरम थे।
बाद में भगवान ने इसी मोहिनी अवतार ने दैत्यों को अमृत का पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। मोहिनी ने पहले तो असुरों को अपनी मोह माया के जाल में फंसाया, फिर धीरे से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और फिर देवताओं और दानवों में जब युद्ध हुआ तो दानव परास्त हो गए और देवता जीत गए। इधर भगवान शिव ने जब सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री का रूप धारण किया था, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने श्री हरि की स्तुति और वंदना की। उनकी स्तुति और वंदना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप का दर्शन करवाया। अब तो एकाएक ही भगवान शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए उपवन में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथों से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबकर शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सूध बूझ ना रही। हाँ, भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के प्रति अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव से शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केस पकड़ लिए, लेकिन मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर से वहां से चल दी। अब शंकर फिर उसके पीछे पीछे ही दौड़ने लगे। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। शास्त्रों में भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार में मोहिनी स्वरूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्री ना तो इससे पहले कभी हुई थी और ना कभी आगे होगी। जिस रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया था, भगवान विष्णु ने जिस दिन मोहिनी अवतार धारण किया था, वह दिन था वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु की शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। यह रूप भगवान विष्णु के विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन करता है जो संसार की रक्षा करते हैं। मोहिनी रूप स्त्री शक्ति का भी प्रतीक है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति विधि विधान से भगवान विष्णु की साधना करते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करते हैं, ऐसे मनुष्यों को वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अब आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात वरुतनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि होती है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा कहता हूँ।
जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। हे राजन, आप कृपा पूर्वक इसे ध्यान से सुनिए। एक समय भगवान श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोक रहित में यह प्रश्न अच्छा है। साख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में दितिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था और वह धन्य धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्यारू, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। यह उसके 5 पुत्रों के नाम थे। इनमें से जो 5वां पुत्र था, दृष्ट बुद्धि, महापापी था। पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य और दुराचारी मनुष्यों के संगत में रहकर जुआ खेलता और स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मध्य मास का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेकों कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख और प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया और राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए और बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वहां वन में वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यवस्थित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। के वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के लिए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को धारण करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्मा को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से भी 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। सुनेंगे एकादशी माता की कथा।
एकादशी माता का व्रत। एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। ये पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मून नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुरव उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन में एक शक्ति उत्पन्न हुई कि मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11। यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। माता की उत्पत्ति के दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्यों को मार डाला था, इसे स्मृति कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा, वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि च पापनि ब्रह्मा हृदयादिकादिनि च अन्नमाश्रित सर्वाणि तिष्ठति हरिवासरे अगम स केवलम भते यो भते हरियाशले। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं। जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, यह पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णु लोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। की मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गारो मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वह एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे।
धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, विशाल सैनिक, उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा ने एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। और से खतरनाक जानवरों के गरजने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वह भी नहीं सो सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। दूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला, नहीं, वह सब चला गया है। यह अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए। यह पवित्र हो गया। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और अधिक उत्साहित हो गए। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।